जय हिंद दोस्तों। कल हमने आपको बहुपद पढ़ा रहे थे। क्लास 10th का ये क्लास चल रही है। ये बहुपद आपको हमने कल पढ़ाए थे, जिसमें से थोड़ा बहुत आपको बस बताए थे इंट्रोडक्शन के तौर पे कि बहुपद है क्या। बहुपद यानी अनेक पद वाले किसी अनेक पद वाले समीकरण को ही बहुपद कहते हैं, यानी बहुपद कहलाता है। बहुपद आपको बताया थे पद के आधार पर दो भाग में बांटा जाता है। पहला है पद के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। और आपको बताया थे पद के आधार पर तीन बांटते हैं। पहला है एक पदी, जिसको इंग्लिश में हम मोनोनोमियल्स बोलते हैं, और दूसरा है द्विपदी, इंग्लिश में उसको बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरा है त्रिपदी, ट्राइनोमियल्स। आपको घात के आधार पर भी बताए थे कल हमने कि रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, जिसको हमने इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। दूसरा है द्विघात, जिसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तीसरा है त्रिघात यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आपको पहचानने का नियम हमने कल बताया हुआ था। कुछ पहचानने का नियम आप देख रहे हैं। नंबर्स यानी संख्या होनी चाहिए, उसमें डिग्री यानी घात। और आपको ये चीज़ें कल थोड़ा सा बताना भूल गए थे कि ये पूर्ण संख्या जो है, घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल्स पर घात रहती किस पे है? वेरिएबल्स पे रहती है। घात जो रहती है वेरिएबल्स पे रहती है, यानी घात जो है हमेशा वेरिएबल्स पे देखेंगे, मतलब चर पद पर देखेंगे। और कैसी घात होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या है क्या? 0 से शुरू होकर गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको पता होगा। ये चौथा नंबर जो है ऑपरेशन है, यानी आपको बताया था ऑपरेशन यानी जोड़ घटाओ उसमें होना चाहिए, जो पद को अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, तो कल जो है ये हमने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दिए थे। बस ये रिकैप था, थोड़ा सा आपको पीछे का रिवाइज कर रहे थे, इसलिए आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हैं। तब तक के लिए अगला स्लाइड पे आते हैं हम। तो आगे चलते हैं। बहुपद में हमने देखना है अब आगे क्या, बहुपद के शून्यक निकालना तथा इसकी सत्यता की जांच करने की तरीका। मतलब बहुपद जो शून्यक निकलेगा, नंबर्स ऑफ जीरो, यानी शून्यक की संख्या निकालने सीखेंगे और उसकी सत्यता को भी जांच करना सीखेंगे। दूसरा है शून्यक की संख्या ज्ञात करने के तरीके हैं, जो बाहर से ही देख के पता चल सकता है। जैसे घात की संख्या, उनमें से एक है घात की संख्या, यानी घात किसी भी बहुपद में कितनी घात है, आपको हमने कल बताया था। उसके घात पर भी निर्भर करता है कि उसकी शून्यक यानी नंबर्स ऑफ जीरो मतलब शून्यक का संख्या कितनी होगी, ये घात पर निर्भर करेगा। दूसरा है तरीका जो ग्राफ से, यानी ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि इसका शून्यक की संख्या कितनी होगी। जैसे देख लीजिए, हमने एक समीकरण लिखते हैं y बराबर 3x + 5। ये एक समीकरण है और ये अपने आप में बहुपद है। आपको कल बताएं बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये कौन सा बहुपद है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये बहुपद है और इसका जो है हम लोग यदि हम ग्राफ से निकालना चाहें, इसका ग्राफ से कैसे पता चलेगा इसका शून्य की संख्या कितनी है। आपको ऐसे पता है घात से, घात के अनुसार देखा जाए तो घात की संख्या यहाँ पर 1 है, इसका मतलब इसका जो है शून्य की संख्या जो कि 1 होगी। तो देख लेते हैं यदि 1 है या नहीं है। जैसे देखिए y बराबर यहाँ रख दें हम, या इसको जो है x का मान हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए x का मान 1 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, जो करना है अपना मन अपने मन से कर सकते हैं। यदि चेक करते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई यदि 1 रखते हैं तो 1 प्लस में 5 यानी 3 + 5 यानी 8, यानी इसका y का जो मान निकला है बस केवल और केवल 1 निकला है। ठीक है, इसको समझ गए। तो यानी इसमें क्या दिखा आपको, घात 1 है, इसका मतलब है कि इसकी शून्य की जो संख्या है सिर्फ और सिर्फ 1 निकलेगा। जैसे हम दूसरा समीकरण लिखते हैं, दूसरा समीकरण इधर देखिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमने लिखा 3y + 4। अब इसका देखिए, इसमें y का मान मतलब y का ही आपको बोले हैं चर मान, चर में पूरा आता है a से लेकर z तक, तो y का मान हमको निकालना है। यदि हम y का यहाँ पर मान निकालना है, आपको शून्य किसका निकालना बोलते हैं, शून्य का मतलब है बराबर 0 करना है। तो बराबर यदि 0 कर दें हम तो y बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है इधर +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 3 भाग में आ जाएगा। तो यानी y का मान आपने देखा कि केवल और केवल 1 ही निकला है, यानी इसका मतलब है कि -4/3 यानी 1 ही है। इसका मतलब है इस पर घात कितना दिख रहा है, 1, यानी घात से भी पता चल रहा है कि इसका बहुपद का संख्या कितनी निकली, 1। और इसका यदि ग्राफ हम बनाना चाहेंगे तो इस तरह का जो ये मोनोमियल्स पोलिनोमियल्स हैं, मतलब इसका लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ जो बनेगा वो सीधा बनता है। मान लीजिए ऐसा है ग्राफ, आपको छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह कम है। ऐसा यदि हम ग्राफ इस पे बनाते हैं हम, ये ग्राफ जो बनेगी यहाँ पर 1 2 3 4 डैश 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 ये चलता रहेगा, 1 2 3, इसको भी ऊपर आप ले जा सकते हैं।
इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यानी ये जो हम समीकरण इधर पर हमने लिखा है, यहाँ पर यदि x का मान बदलते जाएंगे तो y का मान ऑटोमेटिक बदलता आएगा। इसका मतलब इसको बना के हम देख लेते हैं एक बार। यदि यहाँ पर हमने x का मान 1 रखा था, यानी x और y का एक डब्बा बनाते हैं, जिसमें से हम देखेंगे x और y का मान कितना कितना रखने से क्या होता है। एक बार x का मान 1 रखे तो हमारा y का मान 8 आया है। यदि x का मान अब की बार हम 2 रख लें, यदि x का मान हम 2 रखते हैं तो यानी x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा देख लीजिए। 2 गुना 3 यानी 2 तिया 6 प्लस में 5, 6 5 11, यानी y का मान 11 आएगा। इस ग्राफ में हम बना कर देखें, ये तो छोटा है, आप इसको ग्राफ में जब बनाएंगे, यदि हम मान लेते हैं इसको 11 तक ले जाएं तो जगह तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी में इसका जब ग्राफ बनेगा जैसे आपको पता है 1 है, यानी 1 यहाँ है और 8 11 है, यानी इसको हम ऊपर यदि ले जाते हैं यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11, मैक्सिमम हमारे पास y का मान 11 है, इसलिए 11 तक ले गए। x का मान 1 है और y का मान 8 है, यानी y पर 8 देखना है, x पर 1 देखना है, यानी यहाँ है। इसको यहाँ डॉटेड लाइन से मिला देंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ तक मिला दिए। और दूसरा है x का मान 2, यानी 2 है, y का मान 11 यानी 11, यहाँ तक आएंगे और 2 के सामने तक खींचेंगे और इसको मिला देंगे। मिला दिए, हमारा यहाँ पर जो बिंदु निकला ये हमारा बिंदु है 2 11, और ये जो हमारा बिंदु है इसका नाम है 1 और 8, यानी ये 2 बिंदु है। जब इसको आप इंच रख के मिलाएंगे तो ये आप देखेंगे, इसको जब मिलाने के क्रम में ये जो है दोनों सीधा रेखा खिंचाएंगे, ये सीधा ऐसे चलेंगे और ये भी ऐसे खिंचाएंगे, यानी एक्स एक्सिस पर ये जो रेखा आपने देखा, हमने ग्राफ जो खींचा, ये कहाँ पर कितनी बार काट सकता है इसको। एक्स एक्सिस हमारा ये है और ये वाई एक्सिस कहलाता है ऊपर वाला, ये वाई डैश है, ये वाई है और ये एक्स डैश है। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार ये रेखा काट सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक बार काट सकती है। इसको नीचे हम बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी एक बार ही ये काट सकता है। इसका मतलब है ग्राफ विधि से भी हम पता कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रहा है, इसका मतलब शून्यक जो है सिर्फ और सिर्फ एक है। एक्स का मान जो आएगा हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे एक आएगा। तो इसका मतलब है कि ग्राफ से भी पता चल सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है, यानी जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उसकी शून्यक यानी एक्स की संख्या उतना ही होगा। इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला स्लाइड पे आते हैं तो बताते हैं आपको। चलिए, ये हमने कुछ आपके चैप्टर्स का सवाल ले लिया है, इसको हम देखेंगे ग्राफ के तरीका से। क्या एक्स एक्सिस को कितना बार ये ग्राफ काटती है, जितना बार काटेगा उतना इसकी शून्यक की संख्या होगी। तो हमने देखते हैं, पहला नंबर सवाल है 2.1 का है, पहला नंबर का पहला सवाल। इसमें कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ दे रखा है। इसमें बताना है कि एक्स एक्सिस, ये जो हमारा एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसको कितना बार काट रहा है हमारा ये ग्राफ। ये जो ग्राफ ऊपर में बना हुआ है ये कितना बार एक्स एक्सिस को काट रहा है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये तो एक को बार नहीं काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है, यानी इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस जो हमारा नीचे है ये तो वाई एक्सिस को काट रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। इसका मतलब है कि इसकी शून्य की संख्या शून्य है, मतलब इसमें एक्स का मान आएगा ही नहीं। ये ऐसा समीकरण का ग्राफ होगा जो इसका एक्स को कभी काटेगा ही नहीं, एक्स का मान आएगा नहीं। इसका मतलब है इसमें शून्य की संख्या जो है, इसमें शून्य की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, यानी इसमें शून्य की संख्या है ही नहीं। ये एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ जो है काटा ही नहीं, इसलिए इसका जो शून्य की संख्या है वो नहीं होगी। दूसरा, आपका तीसरा नंबर जो सवाल है, हम कुछ छोड़े हुए हैं, इसलिए छोड़े कि आप अपने से उसको ट्राई करेंगे। तीसरा नंबर कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ और इसमें बताना है कि क्या ये जो ग्राफ हमारा है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस में कितने बार ये काट रहा है। एक बार आपको दिख रहा है यहाँ पर काट रहा है 1, यहाँ काट रहा है 2, और यहाँ काट, ये तो वाई वाला एक्सिस है, इसको तो गिनना नहीं है। ये एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पर है 2 और ये भी एक्स एक्सिस पर है यानी 3। आपको दिख रहा है कुल मिलाकर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। बात ये है कि ये एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार काटा है, वाई एक्सिस वाले को नहीं लेना है, एक्स एक्सिस वाले को लेना है, यानी एक्स एक्सिस पर कितना बार काट रहा है। तो एक्स अक्ष पर देख रहे हैं आपने एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी कुल मिलाकर 3 बार। इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या जो है, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी शून्यकों की संख्या आपको मालूम है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी शून्यकों की संख्या 3 है,
क्यों है ऐसा आपको अभी तुरंत बताया हम। ग्राफ जो है जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही एक्स का मान यानी शून्यकों की संख्या होगी। आप यहाँ देख रहे हैं 5 नंबर सवाल है, आपके ही एनसीईआरटी 2.1 का है, बिहार बोर्ड का है। इसमें से 5 नंबर आप ग्राफ देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का दिया हुआ और इसमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी है। आपको यहाँ दिख रहा है पहली बार यहाँ काट रहा है 1, दूसरा आपको यहाँ दिख रहा है एक्सिस पर 2, यहाँ दिख रहा है आपको 3 और यहाँ दिख रहा है आपको 4। यानी ये कितने बार काटा है एक्स एक्सिस को, यानी एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है, 1 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4, यानी 4 बार कुल मिलाकर काटा गया है। तो इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। आपने यहाँ पर ये देखा कि ग्राफ को भी देखकर बताया जा सकता है कि x का मान यानी किसी भी बहुपद का x का मान जो है कितना निकलेगा, ये ग्राफ से भी पता चल सकता है। आपका चैप्टर 2.1 में यही पूरा ग्राफ दिया हुआ, कुल मिलाकर 6 हैं, हमने 3 आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। तो यानी शून्यकों की संख्या जो है इसका कितना हो जाएगा, यानी 4। आपने देखा कि शून्यकों की संख्या जो है ग्राफ से भी पता किया जा सकता है। इसका मतलब है आप जो है इसको ट्राई करेंगे अपने से घर में, जो 3 छूट गया है। तब तक के लिए आप इसको यदि बनाना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला स्लाइड पे आपको अगला सवाल समझाते हैं। तो चलिए, हमने आपने अभी ये बताया आपको कि 2.1 में बस ग्राफ है, आप अपने से उसको बनाएंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं चैप्टर्स एक्सरसाइज 2.2 पे, यानी बहुपद की शून्यक तथा सत्यता की जांच। ये जो कुछ बहुपद दे रखा है आपको, हमने कुछ ही लिखा है, आपके लिए कुछ छोड़ा है, आप अपने से उसको ट्राई कीजिएगा। ये 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का है और ये 5 नंबर और ये 4 नंबर है। आपको इसमें से क्या निकालना है, इसकी शून्यक निकालना है। ये बहुपद दिया गया है, इसकी शून्यक निकालना है और इसकी शून्यक की सत्यता जांच करनी है। आपको शून्यक की सत्यता जांच करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे शून्यकों का योग, यानी जो भी शून्यक निकलेगा उसका जोड़ करके देखेंगे क्या आपस में बराबर है जो मान दिया है, और कुछ फार्मूला है उस पर भी देखेंगे। जैसे फार्मूला के तौर पे है, हमने इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, शून्यकों की योग, शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग, यानी शून्यक जो आपको हमने कल बताया था x का मान, उसी को हम लोग एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मानते हैं, यानी अल्फा प्लस में बीटा, इसका जो योग का फार्मूला होता है इसको लिखना है। इसका फार्मूला होता है -b/a। अब ये b और ये a क्या है इसको अभी हम आगे समझेंगे, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा -b/a। दूसरा एक और फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है c/a। इसका फार्मूला क्या है, c/a, यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यक क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी c/a। अब ये a b c जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसको हमने इधर देखते हैं, एक समीकरण उठाते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा ये a b c क्या है। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ से ये दूसरा नंबर समीकरण उठाते हैं, बहुपद उठाते हैं, क्या है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो ये हमारा 2 नंबर का है और इससे जो है हम अब a b c निकालने का पहले कोशिश करते हैं। a b c आखिर है या क्या। a बराबर, आप याद रखिएगा, a बराबर जो होता है आपको कल बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के साथ वाला, हिंदी जो है x² के साथ वाला, यानी x² के जो साथ आएंगे उसी को हम a मानेंगे। क्या मानेंगे, a, यानी a जो है यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, a के जगह पर हमको दिख रहा है x²। x ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि x ही रहेगा, आपको बताएं चर पद में पूरा अल्फ़ाबेट से, यानी a से लेकर के z तक हो सकती है, इसलिए s है इस जगह, यानी x के जगह पर s है, यानी x², यानी s का स्क्वायर के सटा हुआ चीज़ क्या है, इसके साथ वाला 4 है, यानी a का मान जो है यहाँ से हमारा
ए का मान जो यहाँ से निकला है हमारा ए बराबर यानी 4 निकला है। ठीक है, अगला देखते हैं बी। बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के साथ वाला। ठीक है, तो जो एक्स के साथ वाला होगा उसको देखेंगे, एक्स के साथ वाला यानी एक्स के साथ में कौन है? देखिए एक्स यानी एक्स यहाँ पर है यानी एस, एस के साथ वाला कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है, लेकिन चिन्ह के साथ लेना है हमेशा, चिन्ह के साथ। यहाँ चूंकि प्लस था इसलिए प्लस लिखते नहीं है, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस के साथ आएगा, यानी बी का मान आ जाएगा माइनस में 4। ठीक है, और तीसरा जो है सी, सी है कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट है, यानी ये अचर वैल्यू है, ये फिक्स मान रहेगी, ये अचर वैल्यू है, ये लास्ट में होगा। ये सी है, दिख रहा है आपको 1, यानी सी बराबर कितना दिख रहा है? 1, प्लस आगे हम लिखते नहीं इसलिए 1। तो हमने ए बी सी का मान हमने यहाँ से देख लिया, तो ए बी सी का मान यहाँ निकाल दिए। आपको यहाँ पता भी चल गया होगा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है और बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, यहाँ से आपको सारा चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम इस सवाल को इधर बनाते हैं, इसकी शून्यकों का सत्यता जांच करना है। किस प्रकार करना है? हमने पहले इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, तो शून्यक निकालने के लिए आपको हमने कल गुणनखंड विधि बताया। शून्यक का मतलब है बराबर, बस 0 कीजिए उसके बाद इसको बनाइए। जैसे देखिए यहाँ से अभी हम ए बी सी का मान मिटा रहे हैं, आपको निकाल के हम दिखाए हैं ए बी सी क्या है, यानी इसको हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ से देखते हैं इसको बना के, यानी 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, इसको करना है बराबर 0, यानी शून्यक निकालना है इसलिए बराबर 0 करना है। अच्छा, जब बराबर 0 कर दिए तो आपको बताया था पहला टर्म और दूसरा टर्म को आपस में गुना करना है, बगल में उसका एलसीएम निकालना है। जब इस दोनों गुना करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 2 आएगा। यानी हम क्या करें, उस 2 और 2 का जो जोड़ या घटाव करके हमको बीच में पूरे कितना 4, यानी 2 2 को जोड़ते हैं 4 आ जाएगा। चूँकि माइनस में लाना है दोनों को इसलिए दोनों को माइनस में लेना है, इसलिए 4s स्क्वायर माइनस में 2s और माइनस में 2s, यानी माइनस 2s और माइनस 2s कुल मिलाकर माइनस में 4s, और 2 2 गुना भी करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी प्लस में 1 है, 1 उतारेंगे बराबर 0 कर देंगे। अब आपको बताए थे कि इन दोनों में से ये 2 और ये 2 को कॉमन लेना है, जो मिलता जुलता चीज़ें हैं। तो इन दोनों में से मिलता जुलता चीज़ें आपको दिख रहा है, 4 में 2 गो 2 है, यानी 2 गुना 2 है। गुणनखंड हमेशा जो कॉमन है गुना वाला चीज़ें लिया जाता है, यानी गुना में इसमें क्या मिल रहा है, 2 गुना 2 है, यहाँ 2 है और s भी है, तो यानी 2 निकाल सकते हैं, s निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पर 2 निकाल चुके हैं, एक 2 बचा है, एक s निकाल चुके हैं, एक s बचा है, माइनस में यहाँ से पूरा 2s निकाल लिया है, तो यहाँ बचा क्या है, 1 बचा है, नहीं कुछ बचता है, गुना में हमेशा 1 बचता है। अच्छा, इधर आप देखिए, अब इधर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो हमेशा आपको बताएं 1 तो हमेशा रहता है, यानी माइनस में लेंगे 1, माइनस इसलिए लेंगे ताकि अंदर वाला चिन्ह जो है माइनस बन जाए, बाद में गुना करेंगे वो प्लस बन जाएगा, यानी 2s ये जो है अब की बार यहाँ माइनस बाहर में इसलिए प्लस है, अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यानी -1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देख रहे हैं आपने ये डब्बा और ये डब्बा दोनों आपस में एक जैसा है, इसलिए एक कॉमन अब ये दोनों में से एक आ जाएगा, यानी 2s - 1 आ जाएगा, और ये इधर जो बचा अलग डब्बा में डाल दीजिए, 2s - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। आपको बताया है एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, यानी ये इसको बराबर करना है, यानी 2s - 1 बराबर 0, और एक बार इसको करना है 2s - 1 बराबर 0, यानी इस चीज़ को एक एक बार बराबर करेंगे 0 को। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे उम्मीद है। देखते हैं इधर, अब इसको हम ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सा नीचे नहीं दिखेगा, 2s - 1 बराबर 0 है, और इधर लिखे हम 2s - 1 बराबर 0 है, यानी s का मान निकालना है। s बराबर क्या दिख रहा है, देखिए ये 2s रहने देते हैं, -1 है, इधर भेजेंगे +1 आ जाएगा, ये 2 जो है गुना में है s के, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इधर भी हम देखें यदि वही चीज़ें होगा सेम, यानी 2s बराबर +1, s बराबर यानी 1/2, यानी आपने देखा s का मान 2 निकला, और आपको पहले बताया, याद कीजिए, घात जितनी रहेगी उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होगी। तो आपको दिख रहा है घात 2 है, शून्यकों की संख्या कितना है, 2 है, तो आपको दिख गया, आपको 2 दिख गया, और आपको बोले थे एक को मानना है अल्फा और एक को मानना है बीटा,
तो 1 को अल्फा यानी 1/2, बीटा यानी 1/2। अब क्या ये जो निकाले हमने शून्यक, क्या ये सत्य है या नहीं है? सत्यता की जांच करने के लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं हमने, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग माइनस b/a होना चाहिए। दूसरा लिखा है शून्यकों का गुणनफल यानी c/a यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होना चाहिए। तो चलिए इसकी सत्यता की हम लोग थोड़ा सा जांच करते हैं। ठीक है, जांच करने के लिए हम इधर देखते हैं, थोड़ा सा जगह है, यदि हो जाए तो देखते हैं। देखिए इधर यहाँ पर है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है फार्मूला में -b/a, यानी अल्फा का मान कितना निकाले हैं 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2, माइनस तो फार्मूला में है इसलिए माइनस पहले लिखेंगे और b का मान अब देखेंगे। b का मान आपको हमने पहले यहाँ पर निकाल के रखे हुए थे, सारा का मान मिट गया है। a बराबर निकाले थे 4, b बराबर निकाले थे -4 और c बराबर निकाले थे 1, यानी b का मान कितना दिख रहा है आपको -4, यानी यहाँ तो माइनस पहले से एक और माइनस आएगा और 4 आएगा, यानी माइनस माइनस आ जाएगा। और बट्टे में a का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना है 4, यानी 4 लिख देंगे, यानी 1 हाफ प्लस हाफ है, यानी इसको जोड़ेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 का 2 आएगा, तो 2 1 और ये भी 1 हो जाएगा, यानी जुट के दोनों हो गया 2। और आपको ये दिख रहा है कि माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा +4 और बट्टे में 4, यानी ये दोनों 2/2 हो जाएगा और ये भी 4/4 हो जाएगा, यानी ये दोनों कट के आपस में 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो है 1 बराबर 1 हो गया, यानी ये आपस में दोनों रूलें फॉलो कर रहा है, यानी बराबर है। अल्फा और बीटा को जोड़ने पर भी 1 आ रहा है और उसका फार्मूला लगाने पर भी -b/a पर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब है इस नियम से तो शून्यकों का योग के अनुसार ये तो शून्यक जो निकाले हमने ये सही है। क्या 1 से हम नहीं मानेंगे? इसका कहना हम 1 से नहीं मानेंगे, एक और चाहिए, यानी शून्यकों का गुणनफल भी बताइए क्या सही है या नहीं है। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जगह ले लेते हैं, थोड़ा सा बस, यदि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ लेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है फार्मूला है c/a, यानी अल्फा का मान 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, गुना लिखेंगे बीटा का मान 1/2 है बराबर c/a। c का मान आपको यहाँ दिख रहा है 1 है, a का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 है, यानी 4 है, तो हो गया 1/4। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, आपको पता है कि नीचे नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, क्या कट नहीं रहा, तो 1 कितना हो जाएगा 4, और ये भी बराबर कितना दिख रहा है आपको 1/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है बराबर है। मतलब इससे भी पता चल गया है, गुणनफल से भी, हाँ ये जो शून्यक हमने निकाला है ये आपस में दोनों सही है और ये सत्यता की प्रमाण दे रहा है, यानी सत्य है कि ये दोनों जो शून्यक निकाले हमने अल्फा और बीटा ये दोनों इसी बहुपद का है। यानी इससे हमने क्या क्या सीखा, इससे हमने इसकी तो पहला नंबर हमने इसका सीखा कि कैसे गुणन इसका जो है शून्यक निकालते हैं, यानी शून्यक अल्फा और बीटा निकालते हैं, उसको निकालने सीखे। फिर उसकी सत्यता की जांच भी किया, कैसे जांच करते हैं, जांच किए। फिर अब इससे जो अगला टॉपिक आएगा वो आपको जो है शून्यक ही दे रखा होगा, शून्यकों की या तो योग दे रखा होगा या तो शून्यकों की आपको गुणनफल दे रखा होगा, इससे आपको बहुपद बनाना है। तो हमने एक सवाल इस 3 में से एक बताया है और आपको ये दोनों बता रहे हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए हमने पिछला आपने देखा 2 नंबर सवाल, उसको हमने मिटा दिया है। अब ये 1 नंबर सवाल आपको हम बता रहे हैं, ये भी अपने साथ बना सकते हैं, चाहिएगा तो बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। x² - 2x - 8 है। अब इसके शून्यक निकालना है तो इसको बराबर करना है 0 के, और इसके आगे नहीं कुछ तो गुना हमेशा 1 रहता है। 1 और 8 को गुना करेंगे 8 आएगा, और 8 का आप जाके इधर एलसीएम लीजिए तो निकलेगा कितना, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 2, यानी 2 की 3 बार गुना निकलेगा। यानी क्या करें, इन 2 को मिला के आपस में, यानी इन 2 को मिला दें, एक ये अकेला हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2। क्या करेंगे, जो -2 पूरे आपको दिख रहा है 4 में से यदि 2 घटा दें तो 2 बचेगा, यानी माइनस में लाना है तो उसको ज़्यादा संख्या जो बड़ा है उसको माइनस में लेना पड़ेगा, यानी x² माइनस में लेना पड़ेगा 4x या प्लस में लेना पड़ेगा 2x, यानी 4 रुपया कर्जा है, 2 रुपया धन है, घट जाएगा तो 2 रुपया कर्जा बचेगा, माइनस में 8 है बराबर 0 है। इतना समझ आ रहा है आपको सबको। इससे आगे आपको बोल रहे हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में मिलता जुलता जो चीज़ें दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, x लीजिए, तो इधर बचा क्या x, माइनस में बचेगा यहाँ पर 4, क्योंकि इसका x निकाल चुके हैं,
ये प्लस है तो प्लस के साथ ही निकालेंगे, और इधर 2 इसमें भी है और 2 यहाँ भी है, काहे कि 4 2 जा 8 होता है, यानी 2 इसमें भी है और ये 2 यहाँ भी है, तो 2 निकाल लीजिए, बचेगा क्या x, और ये माइनस है तो माइनस देंगे, इधर से 4 निकाल चुके हैं, यानी क्या निकाले हैं 2, तो बचा क्या है 4, यानी बराबर बच गया 0। अब आप देख रहे हैं ये और ये आपस में दोनों बराबर है, और इस दोनों में से एक को निकाल लीजिए बाहर, तो x माइनस 4 हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है बाहर में इसको एक डब्बा में डाल दीजिए x प्लस 2, यानी बराबर कर दिए 0 के। आपको पता है या तो या का नियम, आपने वही करेंगे, या तो या, यानी एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, यानी x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 2 यानी बराबर 0 करेंगे। तो आपको पता है यहाँ से x का इधर माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और ये x जो है इधर प्लस 2 है, इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर 4 निकला है और यहाँ पर माइनस 2 निकला है, यानी इसी को हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा है, यानी बीटा बराबर -2, अल्फ़ा बराबर 4, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान हमने निकाल लिया है। अब हमको चाहिए इसकी सत्यता की जांच, तो जांच के लिए हमको क्या चाहिए, पहला नंबर तो ABC चाहिए, तो ABC हम निकालना चाहेंगे। ABC निकालते हैं पहले इसका, इस पूरे समीकरण में देखेंगे ABC, यानी A आपको बताया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला नहीं कुछ दिख रहा है, यानी 1 तो हमेशा रहता है गुना में, तो A का मान हो जाएगा कितना 1। B का मान देखते हैं, B बराबर बताए कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ वाला, क्या दिख रहा है आपको x के साथ वाला 2 है, वो भी चिन्ह के साथ लेना है, तो चिन्ह में कितना दिख रहा है -2, यानी -2 आ जाएगा। C का मान आपको बताया है कि क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यानी ये अचर मान है, ये कितना है आपको दिख रहा है 8, यानी चिन्ह के साथ लेना है तो -8 आ गया। आपको दिख गया कि ABC का मान हमने निकाल लिया है। अब हम इसको जो है चेक करते हैं, यानी सत्यता की जांच करते हैं कि है या सही या नहीं है। तो देखते हैं हमने, तो लिखना है शून्यकों की योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला क्या था -b/a। बस इस चीज़ को बैठाना है और चेक कर लेना है, यदि सही है तो इसका मतलब हमने जो शून्य निकाला है वो सही है, यानी अल्फ़ा का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना है 4 है, यानी 4 लिख देंगे, और बीटा का मान आपको दिख रहा है कितना है -2, यानी -2 लिख देंगे, बराबर करेंगे, माइनस तो फार्मूला में इसलिए माइनस लिखेंगे। अब बी का मान देखेंगे यहाँ पर -2 है, यानी माइनस में 2 आएगा, अब बटे ए का मान आपको दिख रहा है कितना है 1 है, तो नीचे में 1 हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए 1 को मिटा लेंगे अगला बार, यानी 4 प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस, यानी 2 बराबर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस में प्लस, यानी 2, और बट्टे में 1 लिखते नहीं है इसलिए 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको मालूम है 2 बराबर 2, यानी ये आपस में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में बराबर है, यानी शून्यकों का योग जो है ये जो फार्मूला के अनुसार भी सही है, और इधर जो शून्यकों का योग हमने जोड़ के देखा, शून्य जो निकाला है इसको जोड़ के देखा, ये भी 2 आ रहा है और इसका फार्मूला पर भी बैठाने पर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो शून्यकों की योग हमने निकाला है सत्यता इसके अनुसार ये जो शून्यक निकाल हैं ये दोनों सही है, लेकिन इसने बोला है 1 पर हम नहीं मानेंगे, हमको चाहिए 2, मतलब दूसरा कंडीशन भी बताइए। तो दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे क्या, इसका गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल में आपको देखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, आपको फार्मूला मालूम है। अल्फा का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 है और बीटा का मान -2 है और बराबर C का मान आपको दिख रहा है कितना यहाँ पर -8 है, और A को मालूम है आपको कितना है 1 हमने हमेशा लिखना नहीं है। ये आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, चूँकि माइनस आएगा तो माइनस आएगा 8, इधर भी -8 है, बट्टे में 1 लिखते नहीं इसलिए दोनों आपस में क्या दिख रहा है बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में बराबर, यानी शून्य के गुणनफल के तरीका से भी जो हमने शून्यक निकाला है उसकी सत्यता, इसका मतलब है कि ये सत्यता जांच में सही पकड़ा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो शून्यक निकाले हमने ये सही है, यही है शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है बहुपद की शून्यक तथा सत्यता की जांच कीजिए, तो हमने वही किया है, बहुपद की शून्यक निकाला और उसकी सत्यता की जांच किया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, और जो इससे पीछे बताया हमने क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा था। तो हमने यहाँ पर अगला सवाल लिया है 4 और अगला सवाल है 5, तो हमने पहले 4 को देखते हैं उसके बाद 5 देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक।
तो देखें हमने आपको जो है 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल पीछे बता दिए हैं। हमने आपका 3 नंबर सवाल भी लिख लिया है, सोचा ये भी बता ही देते हैं। तो इसको देख लीजिए आप, 6x² है, माइनस में 3 है, -7x है। और आपको पता है कि कोई भी बहुपद तभी सही माना जाएगा जब तक कि वो सीरीज में नहीं होगा। सीरीज का मतलब है, आपको बताए थे, घात जो है वो घटते क्रम में होनी चाहिए। आपको दिख रहा है x⁻ यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ x⁻ एकाएक 0 आ गया, यानी x⁻ 0 तो हमेशा हो सकता है, और ये x⁻1 है, यानी ये जो है घटते क्रम वाले सीरीज को तोड़ रहा है। इसको पहले हम सीरीज में ला लेंगे। तो सीरीज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6x² मतलब 2 पावर वाला, उससे कम पावर वाले ने 1 वाला लाना है। तो माइनस में 7 है, तो माइनस में 7x लिखेंगे, यानी 1 पावर वाला आ गया। अब जो बचा है 0 पावर वाला, उसको पीछे भेज दीजिए, -3। ये हमारा हो गया शुद्ध बहुपद। अब हमारा ये बहुपद ठीक हो चुका है, इसका शून्यक निकालना यानी बराबर 0 कर देना है। और आपको पता है, अभी हमने बताया कि इसको और इसको गुना करना है, 4 18 होगा। 18 का बगल में ले जाके क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है, यानी इसका निकालेंगे तो 9 आएगा, फिर लगाएंगे 3 3 जा 9। तो अब हम इस दोनों को किस में तोड़ें, जिससे कि हमको ये दोनों जो है घटाव जोड़ करके 7 निकल जाए। यानी यदि इस दोनों को करते हैं 3 तिया 9 और ये घटा देते हैं 2, तो कितना हो जाएगा, बराबर में 7। चूंकि हमको चाहिए माइनस में 7, इसलिए बड़ी वाली संख्या को माइनस में लेना है, छोटी वाली संख्या को प्लस में। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा माइनस में 7। तो हमने देखा कैसे -7 निकला। तो हमने क्या क्या लेना है, 6x², माइनस में लेना है बड़ी संख्या यानी 9x, प्लस में लेना है छोटी संख्या यानी 2x, माइनस में 3 बराबर में 0। तो आपको अब क्या करना है, इन दोनों में से लेना है कॉमन और इन दोनों में से लेना है कॉमन। तो इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 6 तो है, इधर नहीं है, यानी इधर से हम 3 निकाल सकते हैं। यहाँ 3 × 2 यानी 3 2 जा 6, और इधर देख रहे हैं 3 3 जा 9, यानी 3 तो मिल रहा है, यानी 3 ले लेते हैं एक बार। और x दोनों में है, इसलिए x निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचा है 3 निकाल चुके हैं, तो बचा क्या है 2, यानी 2 और एक x निकाल लें, एक x बचा है। और यहाँ से हमने 3 निकाल लिया है और x भी निकाल लिया, यानी यहाँ पर माइनस में 3 बचा है, तो लिख दिया। तो अब इसका काम देख लेते हैं, इस दोनों में क्या क्या है, इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। तो आपको देखना है, इस दोनों में से प्लस है आगे, तो प्लस ले लेंगे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमेशा एक तो रहेगा। तो एक ले लीजिए, तो अंदर वाला जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यानी 2x - 3 रह जाएगा, बराबर हम 0 कर देंगे। तो इतना आपने समझ गए, और इसको भी समझ गए किस तरह से हमको निकालना होता है बीच वाला। तो अब ये दोनों एक जैसा है, इसलिए इस दोनों को लिख लीजिए एक अलग में, 2x - 3 लिख लीजिए, और ये जो है इस दोनों को अलग डिब्बा में डाल दीजिए, 3x + 1 बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 0। अब इस दोनों को एक बार क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, यानी 2x - 3 को बराबर करना है 0 के, और 3x + 1 को बराबर करना है 0 के। यानी ये जो 2x है, इधर 3 को भेजेंगे प्लस में आ जाएगा, ये x हो जाएगा 3/2। यहाँ देखेंगे ये इस 3x को इधर रखेंगे, प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, x = हो जाएगा -1/3, यानी x का मान 2 निकल गया। यानी ये हमारा हो जाएगा क्या, ये इसको मान लेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे हमने बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा निकल चुका है। और इसका निकालना हमको है सत्यता की जांच करने के लिए ABC। तो आपको पता है कि ABC कैसे निकालते हैं, A मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के साथ वाला क्या दिख रहा है आपको 6 लिख लेंगे। B यानी कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है आपको, -7, तो -7 लिख लेंगे। और C का मान आपको बताएं कांस्टेंट, यानी लास्ट वाला जो भी बचेगा -3 हो गया। तो हमारा ABC निकल चुका है। अब इस फार्मूला को लगाएंगे, जो हमारा ये चेक करने का फार्मूला है शून्यकों की जांच, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर -B/A, यानी अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान निकालना है 3/2 प्लस बीटा, बीटा का मान निकालना है -1/3 बराबर देखेंगे -B, माइनस तो फार्मूला में है, B का मान खुद माइनस में दे रखा है, बट्टे में A का मान यानी 6। तुमने इतना देखा। और अब इन दोनों को देखते हैं, 3/2 है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस +7 बटे में 6। अब इन दोनों के यदि एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इसको जब भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आपको पता है कि यहाँ से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो माइनस होगा, 3 दूना यहाँ भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 2 होगा, मतलब यानी 2 को ऊपर से गुना करना है, 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7/6, यानी 9 में 2 जाएगा, 7/6 = 7/6। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि शून्यकों का योग जो है, इससे तो पता चल रहा है जो शून्य निकाले ये सही है, लेकिन इस पे तो मानता नहीं है, बोलता है एक और चाहिए, तो इसलिए शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। शून्य का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर आपको पता है कि क्या होता है फार्मूला, C/A, यानी अल्फा का मान कितना है 3/2 है,
मल्टीप्लाइड बाय बीटा, बीटा का मान -1/3 है और सी का मान आपको दिख रहा है -3 है, ए का मान आपको दिख रहा है 6 है। अब इसको हम देख लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1/2 इज इक्वल टू, इधर से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी -1/2। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा में भी इधर वाला भी मान LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है ये जो शून्य हमने निकाला ये भी सही है, ये शून्य की सत्यता की जांच थी। तो हो गया ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर था और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब 4 नंबर बता रहे हैं। तो हम आप देखते हैं 4 नंबर आपकी सवाल, ये 4 नंबर सवाल है। कह रहा है 4u² + 8u। तो आपको इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए आपको पता है एक सीरीज में होनी चाहिए, सीरीज में आपको पहले से दिख रहा है ये सीरीज में है, बराबर करना है 0 के। अब इसको करना क्या है, देखिए ये तो 2 ही टर्म है, ये तो कैसा है 2 ही टर्म है, आपको चाहिए 3 टर्म तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है पहले कॉमन ही ले लीजिए। तो इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है यानी 4 ले लीजिए, और u मिल रहा है यानी u ले लीजिए। तो बचेगा क्या, यहाँ से 4u निकाल चुके हैं तो बचा एक u है, u बच गया। इधर से 4u निकाल चुके हैं तो बचा क्या है, यानी 4 2 जा 8 यानी 2 बचा है, और u तो हमने पहले ही निकाल लिया, बराबर क्या बचा है आपको 0 है। कोई दिक्कत है ना समझने में, इतना निकल गया, यानी 4u इससे निकाल लिए हैं तो एक u बचा हुआ यहाँ पर है। इधर से भी 4u निकाल लिया तो यहाँ पर बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है। तो अब यानी यहाँ पर हमको 2 गुणनखंड पता चल गया, यानी 4u और ये u + 2, यानी एक बार इसको बराबर करना है 0 के, एक बार इसको बराबर करना है 0 के, यानी इसका मतलब है कि 4u = 0 और एक बार करना है u + 2 = 0, यानी u का मान यहाँ से निकल जाएगा, u से निकालेंगे तो 0 है, ये गुना में इधर है 4, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। यानी 0 से 0 में जब किसी चीज़ को हम भाग देते हैं तो आपको पता है कि 0 में हम जब किसी चीज़ से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 0/समथिंग इज इक्वल टू नथिंग, यानी कुछ नहीं होगा। तो यानी u बराबर कितना हो जाएगा 0। अगला देखते हैं, इधर u बराबर हो जाएगा, ये प्लस में 2 है, इधर भेजेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी u का मान हमारे पास 2 निकल चुका है, एक है 0 और दूसरा है -2, यानी अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो गया -2। अब इसको निकालने के लिए हम इसका सत्यता की जांच कैसे करें, इसके लिए आपको ABC निकालना होगा पहले। तो ABC आपको हमने कई बार सिखा है निकालने के लिए। A बराबर यानी कोफिशिएंट ऑफ x² यानी क्या दिख रहा है आपको 4, B बराबर आपको क्या दिख रहा है u कोफिशिएंट ऑफ u यानी क्या दिख रहा है 8, C है नहीं तो C को क्या मान लेंगे 0, C जो नहीं टर्म होता है उसको मान लेंगे हम 0, यानी हो गया 0। ABC निकल चुका। अब फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा + बीटा बराबर होता है क्या -b/a, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे यानी 0 प्लस में बीटा का मान कितना है -2 बराबर होना चाहिए -b माइनस, तो फार्मूला में b का मान कितना दिख रहा है आपको 8 और a का मान कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, a का मान 4 है यानी 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको देखते हैं, ये +-0 और +-माइनस हो जाएगा यानी 2 बराबर -8, इसको काटिए 4 2 जा 8 यानी 2 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा माइनस में 2। अब 0 में घटाइए 2 तो कितना हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2, यानी दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है सत्यता की जांच में जोड़ जो है योग से पता चलता है ये शून्यक जो है ये सही है। अब तीसरा देख लेते हैं, दूसरा भी इसका कंडीशन कहता है कि अल्फा इंटू बीटा जो है, इस थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी बराबर C/A। अल्फा का मान क्या निकाल रहे हैं 0 गुना बीटा का मान -2 बराबर C का मान आपको पता है 0 है, A का मान 4 है, तो 0 गुना समथिंग नथिंग ये भी 0 हो जाएगा और 0/समथिंग यानी नथिंग ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0। तो आपको पता चल रहा है कि शून्यक से भी पता चल रहा है कि ये क्या है, गुणनखंड से भी शून्यक आपस में सही है और योगफल से भी पता चल रहा है शून्यक आपस में सही है। इसका मतलब है यही था शून्यक सत्यता की जाँच। अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम 5 नंबर आपको बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 5 नंबर ये सवाल आपका, ये रहा 5 नंबर सवाल। इसको देखना है t² - 15 आपको दिया है, आपको पता है शून्यक निकालना यानी बराबर कर देना है 0 के। इसमें भी 2 ही टर्म है, 3 टर्म है नहीं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट करेंगे बराबर 0 के। और आपको पता है t² इधर रखेंगे, ये -15 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में 15 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर यदि हम t का हटाते हैं, t बराबर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इस साइड आने पर रूट बन जाता है, यानी ये पावर है, ये घात है यानी 2 है, इधर आएगा तो भाग में चल जाता है यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब है रूट, तो आप इस पर रूट चढ़ा देंगे, रूट अंदर 15। और चूंकि 15 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है
तो इसको निकालने के लिए हमको जो है प्लस माइनस के साथ निकालना पड़ेगा, यानी टी का मान एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 2 निकलेगा। यानी टी का मान हो गया एक कितना प्लस में √15 और एक टी का मान हो गया माइनस में √15। तो आपने ये देख लिया कि टी का मान हमने 2 निकाला यहाँ पर। ये हो गया हमारा एक, इसी को मान लेंगे अल्फ़ा, यानी ये हो गया अल्फ़ा आपका, यही अल्फ़ा है और ये आपका क्या है बीटा है, यानी ये बीटा हो गया। अल्फ़ा और बीटा आपने देख लिया। और जो है अब हम इसको जो है इसका सत्यता की जांच करने के लिए आपको ABC निकालना है। तो ABC पहले हम निकाल के देखते हैं। यानी A का मान इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर के साथ नहीं कुछ लगा हुआ तो 1 है। और B का मान आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, B का मान आपको यहाँ पर दिया ही नहीं है, इसलिए B का मान मतलब कोफिशिएंट ऑफ x तो है ही नहीं इसमें, T तो है ही नहीं कहीं, इसका मतलब B कितना हो जाएगा 0। और C का मान आपको पता है कितना है -15। तो C का मान चूँकि -15 दे रखा है, तब हम इसका योग देखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है -B/A। आपको कई बार फार्मूला बोल दिया, तब तक आपको याद हो गया होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा का मान आपको दिख रहा है कि +√15, अब प्लस में है बीटा, बीटा का मान -√15 और बराबर है माइनस, तो फार्मूला है B का मान आपको पता है 0 है, B का मान आपको पता है 0, A का मान आपको हमने निकाल रखा है, A का मान जो है 1 है। तो नीचे में 1 लिखते नहीं है। ये चूंकि दोनों आपस में जब गुना होगा प्लस माइनस तो माइनस बन जाएगा, यानी √15, ये हो जाएगा -√15, ये हो जाएगा -0/1, यानी 0 समथिंग आपको पता है कि नथिंग होगा, यानी ये भी 0 हो जाएगा। और ये दोनों भी आपस में, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट के बन जाएगा 0, यानी 0 = 0। तो ये देख लिया आपने, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आपका यहाँ पर बराबर है, यानी शून्यकों की योगफल से। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर जो है फार्मूला है होता है C/A। यानी अल्फ़ा का मान हमने निकाल रखा है √15 गुना में है -√15 यानी बीटा का मान, और बराबर होगा C का मान आपने अभी लिखे हुए हैं यहाँ पर -15 और A का मान है 1। तो आपको पता है कि जब रूट के अंदर संख्याएं एक जैसी हो और दोनों आपस में ही गुना किया जाए 2 बार, तो यानी उससे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर √2 गुना में √2 करते हैं, यानी रूट के अंदर वाला संख्या रूट के अंदर वाले से गुना हो जाएगा, यानी रूट के अंदर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी ये जो 4 है किसका वर्गमूल है, यानी 2 गुना 2 हम तोड़ सकते हैं 4 को, यानी जोड़ा लगने पर एक पता है आपको रूट से बाहर निकल जाता है, यानी बाहर निकल जाएगा आ जाएगा 2। यानी इससे सीधा हम समझ सकते हैं जब एक ही प्रकार की 2 संख्या रूट के अंदर हो और दोनों का आपस में गुना किया जाए तो उससे सीधा समझेंगे कि स्क्वायर और रूट, जैसे इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर, इसका मतलब यही है √2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 2, यानी सीधा डायरेक्ट संख्या लिख दीजिए। यानी यहाँ पर भी यदि दोनों आपस में गुना हो रहा है तो माइनस है तो माइनस प्लस बनेगा माइनस, और दोनों संख्या आपस में गुना होगी तो क्या निकलेगा 15। इधर से देख रहे हैं आप -15 पहले से है, बट्टे में 1 लिखते नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब है ये जो शून्यक निकाले हमने ये भी सही है। कोई दिक्कत, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका 6 नंबर सवाल बता रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं 6 नंबर सवाल। आपका 6 नंबर क्या कह रहा है, 3x² - x - 4 बराबर करना है आपको 0 के, चूंकि शून्य निकाल रहे हैं, और पहला और लास्ट वाले गुना करेंगे। 4 3 जा हो जाएगा 12, यानी 12 का इधर आके आप फैक्टर निकालेंगे तो निकलेगा ये कितना आपको पता है, आप निकाल लीजिए। ये देख रहे हैं, अब इसको 2 ऐसा टर्म में तोड़ना है, ये यदि 2 दूना 4 लिखें और ये 3 लिखें तो 4 और 3 को घटा करके -1, नहीं कुछ तो आगे रहता है 1, यानी माइनस में 1 लाना है, यानी ये 4 को माइनस ले लें और प्लस में 3 ले लें तो ये आ जाएगा कितना -1, यानी इसका मतलब है कि इसको लेना है 3x² माइनस में प्लस वाले लिख देते हैं, 3 3 कॉमन लेने में आसानी होगा, और इधर 3x इधर लिखेंगे माइनस में 4x, और माइनस में 4 पहले से है बराबर 0। आपको अब इन दोनों का लीजिए कॉमन, अब इन दोनों का कॉमन लीजिए, इस दोनों में से कॉमन आएगा 3 और x आ जाएगा, और बचेगा क्या इधर से आपको यहाँ पर x, और इधर से 3x निकालने प्लस में बचाने कुछ तो 1 है। आपको इधर दोनों में माइनस दिख रहा है माइनस लीजिए, 4 दिख रहा है 4 ले लीजिए। अब x है x लिखिए, अब माइनस चूंकि बाहर निकालनी है अंदर वाले से ये गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी अंदर वाला बन जाएगा प्लस, और ये 4 रह जाएगा। 4 तो निकाल लिया है ना, ये 1 बचेगा, ठीक है, सॉरी 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों एक जैसा है तो इस दोनों में से 1 बाहर निकाल लीजिए, यानी x+1 को निकाल लीजिए, और इधर जो बचा है उसको अलग डब्बा में डाल दीजिए, यानी 3x - 4 को बराबर कर दीजिए 0 के। अब आपको पता है एक बार इसको बराबर करना है 0 के, एक बार इसको बराबर करना है 0 के, यानी x+1 बराबर करना है 0, 3x - 4 बराबर करना है 0, यानी x का मान हो जाएगा, ये प्लस इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में 1, और इधर
3x रखते हैं, इधर माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो +4 और x बराबर 4/3 हो जाएगा। यानी अल्फ़ा का मान हो गया इधर और ये हो गया हमारा बीटा। अल्फ़ा और बीटा निकल चुका है। आपको ए बी सी का मान चाहिए, तो ए बी सी का मान निकालने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। आपको सिखाएं कई बार ए बी सी का मान निकालने। तो बताइए ए का मान यहाँ पर कितना निकलेगा। ए बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के सटा हुआ भाग कौन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला 3 है, यानी 3 लिख दीजिए। बी देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का सटा हुआ चीज़ है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, नहीं कुछ तो 1 और चिन्ह के साथ लेना है। बी बराबर -1। सी बराबर आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म में जो लास्ट में बच गया उसको लिख दीजिए। सी बराबर कितना है -4, जो एक्स के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो अब ए बी सी निकल गया है। अब इसका जो है शून्यकों की जोड़ लिख लेते हैं, यानी शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर आपको फार्मूला मालूम है -b/a होता है। अल्फा का मान आपको दिख रहा है यहाँ पर -1 है और प्लस है, प्लस देंगे। और बीटा का मान आपको दिख रहा है 4/3 है, इतना लिख देंगे। बराबर आपको माइनस फार्मूला में दिख रहा है, माइनस लिखेंगे। बी का मान यहाँ पर पहले से -1 दे रखा है तो -1 लिखेंगे, बटे ए का मान आपको दिख रहा है 3, यानी 3 लिख देंगे। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 अपने मन से लिख सकते हैं और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 और ऊपर वाले से इसको भाग देंगे 3 आएगा, यानी ऊपर से गुना करना पड़ेगा, यानी -3। अब ये देखिए 3 है, 3 में देंगे 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 4 ही रह जाएगा। बराबर है 1 1, ये माइनस माइनस दोनों गुना होगा, प्लस में होगा 1/3 है, यानी 3 हो जाएगा। आपको पता है कि ये 3 रुपया कर्जा है, ये 4 रुपया धन है, यानी घट जाएगा तो 1 रुपया धन बचेगा, यानी 1/3 बच जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा, यानी दोनों आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी शून्यकों का योग से पता चलता है जो शून्यक है हमारा ये सही है। तो हमने एक और इसका फार्मूला है जो शून्यकों का गुणनफल, और इसको गुणनफल हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो गुणनफल करके देखते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर है फार्मूला C/A, यानी अल्फा का मान निकाले हैं -1 और बीटा का मान निकाले हैं आपको 4/3 बराबर है C का मान आपको पता है, C का मान वहाँ निकाल रखे हैं -4, A का मान हमने निकाला है 3, यानी इसको नीचे न कुछ तो इसके नीचे 1 है और इस दोनों को आपस में गुना कर दिए तो -4/3, ये भी हो जाएगा -4/3, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर है। इससे हमको ये पता चलता है कि शून्यकों का योगफल से भी ये जो शून्य निकाले ये सही है और शून्यकों का गुणनफल से भी जो शून्य निकाला ये सही है। इसका मतलब इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर सवाल, पहला का 6 सवाल आपको बताया हमने। आपको कैसा लगा ये आप बताएंगे कमेंट में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी फ़ायदा मिले। और ये क्लास जो है आपको यूट्यूब पर डेली आपको यूट्यूब पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक कि आपकी क्लास 10th की 2025 की जब तक कि आपकी नहीं हो जाता है एग्ज़ाम, तब तक आपके साथ हम बने रहेंगे। ये मैथ का क्लास है, मैथ और साइंस हम खुद पढ़ा रहे हैं और आर्ट्स के लिए सचिन सर आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से, जितना हो सकता है उतना बेहतरीन में आपको पढ़ाएंगे आर्ट्स के लिए। आप साथ सिर्फ ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।